soluble and insoluble substances. Topic 2, soluble and insoluble substances. Soluble substances are those which can easily dissolve. दूसरी चीज में घुल मिल जाने वाली चीजों को हम कहते हैं soluble. Take an example, जैसे कि चीनी, sugar. You put sugar in water, it is soluble. It is soluble. It will dissolve. चीनी गई कहाँ? एक गिलास पानी लेकर अगर आपने एक चम्मच उसमें चीनी घोल दी तो वो चीनी गई कहाँ? कहीं तो गई, दिख नहीं रही है, घुल गई तो गई, कहीं तो गई है, दिख नहीं रही है, बट कहीं तो गई है. It has entered the intermolecular space of water. See, this is a glass of water. समझ लीजिए कि ये है पानी के मॉलिक्यूल्स और ये आपने डाली चीनी. ये चीनी आ गई. चीनी जो है ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी भी स्पेस है उसके अंदर शुगर एंटर कर जाता है. टेस्ट करके पता चलेगा कि पानी मीठा है, लेकिन चीनी दिख नहीं रही है. दिस इज ओनली बिकॉज शुगर हैज डिसॉल्व्ड एंड एंटर्ड इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की कोई लिमिट तो होगी, कभी तो ये खत्म हो जाएगा, कभी तो भर जाएगा. कैसे? यू कीप ऑन एडिंग शुगर. आप चीनी और घोलते रहिए और घोलते रहिए और घोलते रहिए. कोई तो टाइम आएगा जब इसकी चाशनी बन जाएगी. दैट मीन्स इट विल टर्न इनटू सिरप. एक टाइम आएगा जब आपने इतनी सारी इसमें चीनी घोल दी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म, अब और नहीं घुलेगी. मीन्स अगर आपने इतनी मीठे पानी में एक चम्मच और चीनी डालने की कोशिश की, घोलने की कोशिश की, तो वो घूम घूम कर ग्लास में नीचे बैठ जाएगा मगर डिसॉल्व नहीं करेगा. जो इस बात का प्रूफ है कि अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया. सैचुरेटेड मीन्स नाउ यू कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर शुगर इनटू दिस ग्लास ऑफ वाटर. अब नहीं डिसॉल्व होगा. आप चाहते हो एक दो चम्मच और हो जाता, इट्स वेरी इजी. आपने इस पानी को कर देना गर्म. आपने पानी को गर्म किया तो 2-4 चम्मच और डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि गर्म करते ही इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस. जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. जब तक आप इसमें चीनी घोलते रहे ये अनसैचुरेटेड था. जैसे ही इसकी कैपेसिटी हो गई फुल, ये हो गया सैचुरेटेड. अब आप क्या कर रहे हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गरम कर रहे हो. गरम करके इसमें 1-2 चम्मच और चीनी के एडजस्ट करवाने की अगर हम कोशिश करें तो हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है. और एक लिमिट के बाद ये सैचुरेटेड जब आप इसको हीट करोगे तो इट विल डिसॉल्व लिटिल बिट मोर शुगर एंड नाउ इट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड मीन्स अब आप इसे गर्म करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा. ओके, सो थिंग इज कि सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आई होप आप लोगों को इन तीनों का डिफरेंस पता चला. इन अ नटशेल लेट मी रिपीट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच यू कैन डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ मोर सॉल्यूट. नमक डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, सॉल्यूट डालिए जो मर्जी. और सैचुरेटेड मीन्स कि अब आपने इसमें इतनी चीनी या इतना नमक डाल दिया है कि अब इसमें और जगह नहीं है घुलने के लिए. इट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व एनी मोर. एंड द लास्ट वन इज सुपर सैचुरेटेड, जिसमें आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को इंक्रीज कर दिया और इसमें थोड़ा बहुत और आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया या सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया. अब इसके बाद इसकी कैपेसिटी फुल. इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जो मिठाइयों के साथ जो चाशनी वगैरह आती है, सिरप आता है, वो यूजुअली सुपर सैचुरेटेड ही होते हैं क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीनी घुल भी नहीं सकती. वो बहुत मीठा होता है, इसलिए इट इज स्टिकी. सिरप, चाशनी is super saturated solution. So that's it.